भारत की पावन भूमि पर अनेक ऐसे महापुरुष और देव स्वरूप हुए हैं जिनकी कथाएं केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने मानव जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणाएं भी दी। ऐसे ही एक दिव्य चरित्र हैं खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग का अवतार कहा जाता है। श्याम बाबा की कथा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि त्याग, सत्य, वचनबद्धता और अडिग विश्वास की कथा है, जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती है। महाभारत काल में जन्मे बर्बरीक, जो आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। उनकी माता अहिलावती एक महान साधिका थीं, जिन्होंने अपने पुत्र को धर्म, संयम और करुणा का पाठ पढ़ाया। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण पराक्रम और तेजस्वी बुद्धि के धनी थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया, ऐसे बाण जो युद्ध की दिशा और परिणाम को क्षण भर में बदल सकते थे। बर्बरीक का जीवन केवल शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक नहीं था, बल्कि उनका हृदय करुणा और न्याय से भरा हुआ था। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे सदैव उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। उनका ये प्रण आज के युग में भी हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति कमजोरों की रक्षा में ही सार्थक होती है। जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वे ये देखने निकले कि युद्ध में कौन पक्ष कमजोर है, ताकि उसी का साथ दे सकें। भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात धर्म और नीति के प्रतीक थे, ये जान गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और धर्म की स्थापना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे संवाद किया। उन्होंने बर्बरीक से उनके अमोघ बाणों और प्रण के बारे में पूछा। बर्बरीक ने पूरी सरलता और सत्य के साथ सब कुछ बता दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि वे अपने 3 बाणों की शक्ति दिखाएं। बर्बरीक ने एक ही बाण से संपूर्ण युद्ध भूमि के सभी योद्धाओं को चिन्हित कर दिया। ये दर्शाता है कि उनकी शक्ति कितनी असीम थी। तब श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ये योद्धा युद्ध में रहा तो महाभारत का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये त्याग की चरम परीक्षा थी। बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रश्न के, बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। ये क्षण मानव इतिहास का सबसे महान त्याग बन गया। आज के युग में जहां लोग छोटी सी बात पर स्वार्थ और अहंकार में फंस जाते हैं, वहां बर्बरीक का ये त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति कमजोरों की रक्षा में ही सार्थक होती है। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें स्मरण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि में ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सकें। इस प्रकार वे एकमात्र ऐसे योद्धा बने जिन्होंने पूरा युद्ध देखा, पर किसी पक्ष में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। कालांतर में वही शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ और वहां खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित हुआ। आज ये स्थान आस्था का एक महान केंद्र है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु फाल्गुन मेले में बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। श्याम बाबा की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में शक्ति, ज्ञान और संसाधन होने के बावजूद यदि अहंकार नहीं है, तो वही व्यक्ति महान बनता है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए स्वयं का बलिदान दे दिया। ये प्रेरणा आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो शक्ति और सफलता को ही सब कुछ मान बैठते हैं। खाटू श्याम जी की भक्ति हमें धैर्य का पाठ भी पढ़ाती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, उसे देर सवेर अवश्य फल मिलता है। बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। ये विश्वास जीवन की कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को टूटने नहीं देता। आज के युग में जहां असफलता, तनाव और निराशा आम हो गई है, खाटू श्याम जी की कथा हमें ये याद दिलाती है कि हार केवल तब होती है जब विश्वास टूट जाता है। बाबा के दरबार में पहुंचे अनगिनत भक्तों की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब श्याम बाबा का दरवाज़ा खुलता है। खाटू श्याम जी का जीवन ये भी सिखाता है कि वचन की कीमत क्या होती है।
बर्बरीक ने जो प्रण लिया उसे निभाने के लिए अपना जीवन तक अर्पित कर दिया। आज के समाज में जहां वचन और रिश्ते दोनों कमजोर होते जा रहे हैं, वहां बर्बरीक की कथा हमें सत्य और निष्ठा का मूल्य समझाती है। अंततः खाटू श्याम जी केवल पूजनीय देव नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका त्याग हमें सिखाता है कि स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। उनका आशीर्वाद हमें ये भरोसा देता है कि यदि नीयत साफ है और कर्म सही है, तो ईश्वर स्वयं मार्ग बना देता है। जो व्यक्ति श्याम बाबा के जीवन से प्रेरणा लेता है, वो कभी अकेला नहीं होता। बाबा हर उस इंसान के साथ होते हैं जो सत्य, विश्वास और धैर्य के मार्ग पर चलता है। यही कारण है कि खाटू श्याम जी आज भी करोड़ों दिलों में जीवित हैं, एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में।